बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम करेंगे MKT 501 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो में मैं आपको 19 लेसन से लेकर इंशाल्लाह 45 तक कवर करवाने की कोशिश करूंगा और एक आपको एक कंसेप्ट दूंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, ये पेज नंबर हमारे पास 41 है जिससे हमारा ये सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो हम अभी पहले इसकी इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने निशान थोड़े से पहले लगाए हैं। ये स्वॉट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है। और फिर ये सेल्स एंड सेलिंग टेक्निक्स, ठीक है। और ये माइंड शेयर वाला और ये प्रमोशन के दोनों लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। और फिर नेक्स्ट आपके ये प्राइसिंग के लेक्चर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इस मरतबा, क्योंकि व्यू की तरफ से कोई चॉइसेस नहीं है हमारे फाइनल टाइम के एग्ज़ाम में। तो हम कोई भी चांस नहीं ले सकते कि किसी लेक्चर को स्किप कर दे, लेकिन उनको थोड़ी सी मतलब बंदा गुजार के पढ़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी तैयारी। तो तैयारी करने का बेस्ट सोर्स तो स्टूडेंट हैंड आउट्स और लेक्चर्स होते हैं। ये लेक्चर्स हैं आपके। ये लेक्चर नंबर 19 56 मिनट का है, 56 मिनट का। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त, इनका कल पेपर होगा या 2 घंटे बाद पेपर होगा, तो वो स्टूडेंट ना हैंडआउट्स कर सकते हैं ना ही वीडियोस के ज़रिए तैयारी कर सकते हैं। तो उनके लिए द मर्सीफुल एकेडमी ने ये नोट्स बनाए हैं कि वो नोट्स से आसान अपनी तैयारी कर लें और उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। इसमें लेक्चर वाइज नोट्स होंगे हमारे पास। एक लेक्चर होगा लेसन 9, उसके 19 उसके नोट्स यानी आसान ज़ुबान में बनाए गए होंगे। फिर उसके MCQs, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। यानी आपको कहीं से भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि ये शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है। हर चीज़ आपको बना के दे दी गई है, ठीक है जी। सर, लेसन नंबर हमारे पास साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के ऊपर ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसके यहाँ ये सारा कुछ लिखा हुआ ना, तो इसी को मैंने यहाँ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि इजीली बंदा समझ सके। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि प्राइस को सेट किया जाए जस्ट बिलो राउंड नंबर्स, ठीक है। जैसे $20 की अगर कोई चीज़ है तो उसको 19.99 कर दी जाए, जैसे हमारे ये ब्रांड्स हैं ऐसे करते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि कंज्यूमर का एक परसेप्शन बनता है, मेकिंग देम थिंक द प्रोडक्ट चीपर देन इट इज़, ठीक है। कि $20 का नहीं है, 1999 का है। तो इसकी हाइपोथेसिस क्या है कि कंज्यूमर इग्नोर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबकॉन्शियसली, और फ्रैक्शनल जो प्राइसेस होती हैं वो सजेस्ट करती हैं लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। और इसमें रिसर्च में बताया गया कि इन स्टडी ऑफ नंबर्स 1 to 100 77 वाज परसीव्ड एज लोवेस्ट वैल्यू रिलेटिव टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। 77 की अगर आप वैल्यू रखते हैं ना, तो ये लोएस्ट कंसीडर की जाती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो आपको करवा रहा हूँ, इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है नहीं वैसे। इसमें रिटेलिंग ऑड प्राइस आगे लिखी गई है। तो इसमें विंडो शॉपिंग क्या होती है कि लुकिंग ओनली नॉट बाइंग। और कैजुअल क्या होती है, ब्राउजिंग का क्या मतलब है, कैजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये विंडो शॉपिंग अक्सर हमारे पाकिस्तान में होती है, तो आपने इसको जहन में रखना है। तो आगे हमें टाइप्स ऑफ रिटेलिंग इसमें बताई गई हैं। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं। काउंटर सर्विस, ये अब बहुत कम होती है लेकिन सेल्फ सर्विस ज़्यादा है, कॉमन है। और ऑनलाइन शॉप्स जो है ये ग्रोइंग रैपिडली, जितने भी हमारे बिजनेस है सारे ऑनलाइन अब कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो ये रिटेल प्राइसिंग के ऊपर ही दोबारा आया है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है कि रिटेलर ऐड करता है मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा लेसन नंबर 19 था। इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिखाऊं। तो ये बस इतनी ही, इसमें यही चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लेक्चर है, लेसन नंबर 20। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। इसमें सारी चीज़, क्योंकि हैंडआउट्स में एवरीथिंग ऐसी तरह ही लिख दी जाती है जिस तरह से लेक्चर में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ मैंने उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसके अब हम ऐसे करेंगे कि MCQs की तरफ चलेंगे कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यूजिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स प्राइस जस्ट बिलो राउंड नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वही उसके MCQs आगे हैं पहले वाले। मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा स्टूडेंट, बल्कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट स्टोर ओरिजिनेटेड इन फ्रांस के अंदर, ये लेसन नंबर 20 है। और इसके हम यहाँ है हमारे पास MCQs कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों है। गिव डायरेक्शन टू द प्राइसिंग प्रोसेस। स्टूडेंट, मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवा दूँ जिसमें आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा, कुछ करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद से अपनी तैयारी करें और बहुत अच्छे अंदाज में करें, तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर है 030302108141। तो आप इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये नोट्स बहुत ही मुनासिब कीमत में दे दी जाएंगे। और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उम्मीद है कि पेपर सारा इसी से बन के आता है और आएगा आपका भी इंशाल्लाह।
दो फर्स्ट स्टेप कौन सा है प्राइसिंग में कि डिटरमाइन करना प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कंसिडर नहीं किया जाता जब सेटिंग की जाती है प्राइस ऑब्जेक्टिव्स को। तो कंज्यूमर प्राइस इलास्टिसिटी को भी कंसीडर किया जाता है, और ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के रिसोर्सेज को, ये तीन चीज़ें की जाती हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर ऑफिस लोकेशन, इसका क्या हमने उसमें सोचना है। अच्छा जी, इसमें हमसे पूछा गया कि प्रॉफिट ओरिएंटेड जो प्राइसिंग है उसका क्या एम होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट लेना ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सेल्स ओरिएंटेड प्राइसिंग, फोकस किस पे होता है, मार्केट शेयर पे और सेल्स वॉल्यूम पे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस क्यू प्राइसिंग, एम्स टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्राइसेस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेंटेन करना एग्जिस्टिंग प्राइसेस को स्टेटस क्यू प्राइसिंग कहेंगे, ये उसका मकसद है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो सर्वाइवल प्राइसिंग होती है वो यूजली क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है और कवर करती है अपनी कॉस्ट को, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीमियम प्राइसिंग सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं कि हाई क्वालिटी होते हैं और प्रीवियस ब्रांड के होते हैं। तो आपने स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको लाजमी से ध्यान से देखना है और फिर अपने फाइनल टर्म की तैयारी यहीं से करके जानी है। अच्छा जी, प्राइस इलास्टिसिटी को जो हम मेजर करते हैं ना, तो वो करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस। जब सेटिंग प्राइस, व्हेन सेटिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ क्रूशल, तो ओवरऑल कंपनी गोल्स आर क्रूशल। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेटस क्यू ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी एग्जांपल कौन सी है, कीपिंग प्राइस स्टेबल टू अवॉइड प्राइस वार। तो सर्वाइवल प्राइसिंग इज़ मोस्टली यूज व्हेन, जब सर्वाइवल प्राइसिंग मोस्टली यूज होती है उस वक्त जब कंपनी फेस करती है इंटेंस कंपटीशन को, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉमन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट रैंडम प्राइसिंग, ठीक है। कॉमन प्राइसिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होती है और सेल्स ओरिएंटेड भी होती है, स्टेटस क्यू भी होता है, लेकिन रैंडम प्राइसिंग उसके अंदर नहीं होती, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि जस्टिफाई करते हैं लो प्राइसिंग डिस्पाइट लो प्रॉफिट पे, तो वो सर्वाइवल है। अ कंपनी प्राइसिंग टू सिग्नल क्वालिटी फॉलोइंग प्रोडक्ट क्वालिटी पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव। आगे प्राइसिंग ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स और कस्टमर परसेप्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये नेक्स्ट इसके स्टूडेंट्स हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन, आप इनको देख लीजिए लाजमी से। और ये हमारे पास इसका 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग आपने बतानी है, इनको आप स्टूडेंट जब करके जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 21 है, इसके हम MCQs की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा दूँ इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, तो रैंडम प्राइस इंक्रीज करना ये प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। और प्राइसिंग जो मैक्सिमाइज की ऑब्जेक्टिव्स टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एम टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्काउंट का जो पर्पस होता है वो कौन से होते हैं, तो इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स, मूव आउट ऑफ डेट स्टॉक और इनकरेज करना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स को, लेकिन कस्टमर को पनिश करना ये डिस्काउंट का कोई मकसद नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि कैश डिस्काउंट 2/10 नेट 30 मीन्स, इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमारे पास है कि 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज, टोटल ड्यू जो हमारे पास होगा वो 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्काउंट दैट रिवार्ड वैल्यूएबल कस्टमर आर अ फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन इन्हेंस कंपनी इमेज बाय ऑफरिंग फेयर प्राइसेस, ठीक है। जब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हम इन्हेंस कर सकते हैं जब हम फेयर प्राइसेस लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट हमारे पास 7 MCQs है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेकिंग द प्रोडक्ट विजिबल थ्रू प्राइसिंग एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्ट अवेयरनेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा ऐसा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है जो कि फोकस करता है मोटिवेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो वो है लॉयल्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स पर्सोनल। मार्केट प्राइस क्या होती है, जो कि एक्चुअल अमाउंट पेड की जाती है कस्टमर को, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। जो हमें उस पर कॉस्ट आई उसको मार्केट प्राइस नहीं कहते। तो डिस्काउंट एंड जो अलाउंसेस होते हैं वो मे अप्लाई टू ऑल ऑफ द अबाव, यानी मैन्युफैक्चर लिस्ट प्राइस पे भी वो होंगे और रिटेल प्राइस पे भी और लिस्ट प्राइस पे भी। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपनी यूजिंग डिस्काउंट टू क्लियर ओल्ड स्टॉक इज प्रैक्टिसिंग शॉर्ट टर्म सेल्स प्रमोशन, ठीक है। जब सीजन क्लोज हो रहा होता है तो उस वक्त अक्सर कंपनीज ये अपनी शॉर्ट टर्म सेल्स को लॉन्च करती है। नेक्स्ट हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसके, ये आपने इसको लाजमी करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फार्मूलाज हैं आपके और ये आपके पेपर में भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है जो कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग और लॉस लीडर के ऊपर है। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आपका लॉन्ग भी बन के आता है। ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें जो फर्म है वो सेट करती है रिलेटिवली लो इनिशियल एंट्री प्राइसेस often lower than the eventual market price to quickly gain market acceptance and break down existing brand loyalties। ठीक है, जितने भी नए ब्रांड्स लॉन्च होते हैं तो वो अपनी प्राइस को पहले नीचे रखते हैं ताकि अपने मार्केट शेयर को और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सके। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, लेकिन इसके बाद में कोई इतना ख़ास वो नहीं होता। बाद में जब रेट्स इंक्रीज होते हैं तो उस वक्त फिर इन पे सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है जी, तो इसके एडवांटेजेस हैं और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। ठीक है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट है लॉस लीडर के बारे में। अ लॉस लीडर इज़ अ प्रोडक्ट सोल्ड बिलो कॉस्ट टू स्टिमुलेट द परचेज ऑफ अदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। इट इज़ द टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, ये लॉस लीडर किसकी टाइप है? सेल्स प्रमोशन टेक्निक की। इसके पर्पज़ हैं कि ये अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टूडेंट्स की देख लेनी है। हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे अब। ये हमने पढ़ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि ये इस्टेब्लिश करता है लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन, लेकिन बाद में वो ब्रांड इस काबिल नहीं हो पाता कि जो शॉर्ट टर्म उसने प्राइसेस को कम किया है वो लॉन्ग टर्म भी उसको दे सके। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन इकोनॉमीज ऑफ सेल आर अवेलेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो कॉमन सोल्यूशन है प्राइस एक्सपेक्टेशन इंपोर्टेशन प्राइसिंग इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज, तो वह सेट हाई इनिशियल प्राइसेस एंड प्रोवाइड डिस्काउंट कूपन्स। ठीक है, डिस्काउंट कूपन दें लेकिन इनिशियल प्राइसेस को हाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस लीडर। क्या होता है? लॉस लीडर इज प्रोडक्ट सोल्ड बिलो कॉस्ट टू स्टिमुलेट अदर सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तो वो हमारे पास ये है गारंटीज लॉन्ग टर्म हाई प्रॉफिट। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप पेनिट्रेट करें प्राइस को और बाद में आपको लॉन्ग टर्म हाई प्रॉफिट मिले, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि जैसे कहा कि आप डिस्काउंट कूपन दें वहाँ। कौन सा सिनेरियो सूटेबल है पेनिट्रेशन प्राइसिंग के लिए? तो मैस मार्केट प्रोडक्ट फेसिंग स्टिफ कंपटीशन। अच्छा जी, वाई मे पेनिट्रेशन प्राइसिंग अट्रैक्ट ओनली स्विचर्स, तो लो प्राइस अपील करती है मेनली टू बार्गेन हंटर्स। ठीक है, तो वंस प्राइसेस राइज देन स्विचर में लीव। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं। हाई स्टॉक टर्नओवर इन पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है जी, नेक्स्ट है लॉस लीडर स्ट्रेटजी द टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो 12 मिनट की तकरीबन हो चुकी है। इंशाल्लाह हम इसको 20 to 25 मिनट के लेकर चलेंगे ताकि मैं आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी करवा सकूँ। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप इसको देख लीजिए और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लेक्चर नंबर 23 भी हमारा प्राइसिंग के ऊपर ही है, लेकिन अब हम प्राइसिंग को थोड़ा सा स्किप करेंगे। हम चलेंगे, एक मिनट में आपको ज़रा किसी और लेक्चर्स की तरफ लेके चलता हूँ। हम प्रमोशन लेक्चर नंबर 26 प्रमोशन पे लेके चलेंगे। प्रमोशन के बाद फिर मैं आपको ये सेल्स एंड सेलिंग टेक्निक करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। प्रमोशन वाला हमारा लेक्चर है 26, 23 पे है। सो वो चीज़ें करके जाएं जिनकी पहले से तैयारी नहीं है कि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है जी, 25 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। इम्पोर्टेंट सारे ही हैं स्टूडेंट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तैयारी कुछ इस तरह से करवा दूँ कि जो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। अच्छा जी, स्टाइल्स प्रमोशन ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया। ठीक है, एक सेकंड। इसमें लेसन नंबर 26 शायद मिसिंग है मेरे नोट्स में, तो इंशाल्लाह बाद में ऐड कर दूंगा। तो अभी हम इसको लेक्चर नंबर 27 को ही कर लेते हैं कि प्रमोशन पार्ट 2। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आईएमसी जिसको कहा जाता है, ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। इतना स्टूडेंट्स अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे परचेज करते हैं नोट्स और बाद में उनके रिव्यूज़ आते हैं कि सर हमारा पेपर इसी फाइल में से आया अक्सर। ठीक है जी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप वो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमें भी आपसे फ़ायदा हो कुछ। अच्छा जी, IMC इंश्योर्स दैट मार्केटिंग कम्युनिकेशन एलिमेंट वर्क टुगेदर एज अ यूनिफाइड फोर्स। इसमें कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब कैटेगरी ऑफ प्रमोशन, तो वो प्राइसिंग है, ये सब कैटेगरी नहीं है प्रमोशन की। जो सेल्स प्रमोशन डिज़ाइन की जाती हैं हैव इमीडिएट सेल इम्पैक्ट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पुश मनी। ट्रेड सेल्स प्रमोशन इज टारगेटेड एट रिटेलर्स होलसेलर्स। आगे है पुश मनी स्पिफ्स एक्स्ट्रा कमीशन टू रिटेल स्टाफ इज कॉल्ड पुश मनी। तो ये इंपॉर्टेंट आपका स्टूडेंट्स MCQs है। बाकी इसमें कोई इतना ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। देखें वो दोबारा इधर आया हुआ है 26 प्रमोशन वाला ना, तो इसके MCQs मैं आपको करवा देता हूँ, MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये। ये स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास MCQs है कि प्रमोशन किसके पार्ट है विच मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट के। प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ विच मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, तो प्रमोशन ही है। ठीक है, इसी का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स। तो वो कौन सा पार्ट नहीं है हमारे पास प्रमोशन मिक्स का, तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है जी, नेक्स्ट रूल्स हमारे पास जो MCQs है वो मार्केटिंग कम्युनिकेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मार्केट कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट MCQs है कि इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन इंश्योर करती है कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड कम्युनिकेशन, यानी ऑल कम्युनिकेशन एफर्ट्स फॉर कंसिस्टेंसी। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास IMC के अंदर, IMS के अंदर, तो वो हमारे पास है कस्टमर डाटाबेस। सेल प्रमोशन इज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इनकरेज परचेसेस। पब्लिसिटी डिफर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट इज़ नॉन पेड। ठीक है, पब्लिसिटी ये सही होती है। MCPF इज डिज़ाइन टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन प्लान्स। ठीक है, ये आपने लाजमी से याद करके जाना है। टैक्टिक्स इन IMC आर स्पेसिफिक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि इवेल्यूएशन इन IMC इन्वॉल्व्स measuring effectiveness of strategy and tactics. Which trend is influenced by marketing communication, तो हमारे पास है कस्टमर सर्विस से कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको देख लेना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एक, नेक्स्ट लेसन नंबर 27-28 प्रमोशन पार्ट 2। ये दोबारा से असल में ना सेटिंग इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, जो से होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। मैं इंशाल्लाह आफ्टर वीडियो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। एडवर्टाइजिंग के ऊपर हम पढ़ते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स सर्विसेज कंपनीज एंड आइडियाज यूजली बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये प्रमोशन मिक्स की एक टाइप है। इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। हिस्ट्री लिखी गई है एडवर्टाइजमेंट की कि पोम्पे रॉन्स ने ये कमर्शियल मैसेज किए थे। ठीक है, इजिप्ट में और फिर इस तरह से ग्रीस एंड रोम में, इंडिया में वॉल पेंटिंग ट्रेस्ड बैक एट 4000 BC। और अभी मॉडर्न इरा के अंदर गुरिल्ला मार्केटिंग, इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ये सारा लिखा गया है। एडवर्टाइजिंग मीडिया जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया जैसे TV वगैरह है, अब इसका बहुत कम हो गया, आजकल सोशल मीडिया चल रही है। तो मॉडर्न मीडिया भी है, अनकन्वेंशनल मीडिया भी है और प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। मोस्ट इफेक्टिव जो है हमारे पास TV कमर्शियल्स के थ्रू होती है, लेकिन अब मोस्ट इफेक्टिव जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है। ठीक है, इसने जोहन वानामेकर ने कहा था कि हाफ द मनी आई स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टेड, द ट्रबल इज आई डोंट नो विच हाफ। ठीक है, कि मुझे ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है। ये ऐसे क्या होता है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग टेक्निक फॉर नॉन कमर्शियल पब्लिक इंटरेस्ट काजेज। ठीक है, ये गवर्नमेंट अक्सर ये एड्स लाती है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और सोशल इम्पैक्ट एंड रेगुलेशन, बस ये मैंने आपको इसमें करवा दिया, इसमें इतनी कंसेप्ट वाली चीज़ें नहीं है। ये कर सकते हैं हम कि कौन सी फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो कि एस्टेब्लिश हुई, तो वो हमारे पास है फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच एंशिएंट सिविलाइजेशन यूज्ड पैपायरस फॉर एडवर्टाइजिंग, तो वो हमारे पास इजिप्ट है। कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग इन मूवीज और शोज इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट,
और विच इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव मास मार्केट एडवर्टाइजिंग मीडियम, तो हमारे पास टीवी कमर्शियल्स है। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। ठीक है। Children under 4 are generally unable to distinguish ads from programs. ये define what is it? क्या है कि short question। ये आपने कर लेने स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। फिर नेक्स्ट माइंड शेयर के ऊपर है हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट 2 में बना दूंगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो, क्योंकि नोट्स तो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं लेकिन पढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है, तो मैं स्टूडेंट्स को नोट्स का थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ तो वीडियो में, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारे तैयारी करने के लिए एक बेस्ट वे मौजूद है। तो वही नोट्स मुझसे आप व्हाट्सएप पर आके ले सकते हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत में। ठीक है जी, वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।